नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर के आई हूँ पुणे, जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस शहर है। ये शहर भारत में 7th लार्जेस्ट सिटी है और महाराष्ट्र में ये दूसरे नंबर पर है। पुणे शहर शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी की कैपिटल भी रहा है और यहाँ पर हमें मराठी कल्चर देखने को मिलता है। ये एक कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। जहाँ पुणे ने अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को संभाल के रखा है, वहीं आज पुणे को एक उभरते हुए आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है, जो देश विदेश से युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो आज चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं पुणे को। यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं। पुणे शहर इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ तक आने के लिए आपको अनेक साधन मिल सकते हैं, जैसे कि बाय एयर, बाय रोड। अगर आप आना चाहें तो रोड्स भी बहुत अच्छी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप आ सकते हैं और इसके साथ यहाँ तक अलग अलग शहरों से ट्रेन्स भी आती हैं। तो यहाँ तक आना बहुत आसान है। आप पुणे किसी भी साधन से आ सकते हैं। पुणे में अपने दिन की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं शनिवार वाड़ा से। ये वही जगह है जो मूवी बाजीराव मस्तानी के बाद ही काफ़ी चर्चा में आया था और उसमें कुछ हिस्सा शूट भी किया गया था। इस फोर्ट का निर्माण 18वीं शताब्दी में बाजीराव प्रथम द्वारा करवाया गया था और ये मराठा शासक छत्रपति साहू के पेशवा थे। ये फोर्ट मुगल वास्तुकला के साथ साथ मराठा शैली का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है और ऐसा कहा जाता है कि इस फोर्ट में एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार आग लगी थी और जिसके कारण इसके कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से नष्ट हो गए थे। इसके साथ ही इस शनिवार वाड़ा के बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और अगर स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि अमावस्या की रात को एक दर्द भरी गूंज पूरे महल में और इसके आसपास के इलाकों में सुनाई देती है। और जो लोग हैं वो बताते हैं कि सत्ता के लालच में पेशवा नारायण राव की इसी महल में हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से उनकी आत्मा इस महल में भटकती रहती है। ये महल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है, तो आप इस दौरान यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसका एंट्री टिकट 25 रुपए पर पर्सन है। पुणे की सबसे प्रसिद्ध इमारतों या स्मारकों में से एक है लाल महल और इस सुंदर महल को शाहजी राजे भोसले ने 1630 में उनकी पत्नी जीजाबाई और बेटे शिवाजी महाराज के लिए बनवाया था। जब शिवाजी महाराज ने अपना जन्मस्थान शिवनेरी छोड़ने का फैसला किया तो उसके बाद का उनका सारा समय इसी महल में बीता था। इस महल का निर्माण पुणे शहर को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ही कराया गया था। कहते हैं जो पुराना लाल महल था वो तो 17वीं शताब्दी के अंत तक खंडहर हो चुका था और इस जगह पर जो वर्तमान में आपको नज़र आ रहा है, इसको शनिवार वाड़ा के निर्माण के समय ही बनवाया गया था। वैसे तो गणपति के तमाम मंदिर हैं जो देश विदेश में मशहूर हैं और जहां लोग दर्शन करने जाते हैं, पर पुणे स्थित दगड़ू सेठ हलवाई का ये मंदिर काफ़ी अद्भुत है और इसका नाम इसको बनवाने वाले हलवाई के नाम पर पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कलकत्ते से पुणे आए थे और उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी थे। जिस वक्त वो यहाँ आए, यहाँ पर प्लेग महामारी फैली हुई थी और जिसमें उनके बेटे ने अपनी जान गंवा दी। बेटे की आत्मा की शांति के लिए अपने गुरु की सलाह से इन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था और तब से उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर पड़ा। इस मंदिर की खास बात, जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने के 20 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए आए, बस एक बात का ख्याल रखें
पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आसपास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। Now at Aga Khan Palace. Contrary to its name, ये पैलेस कभी एक प्रिजन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये वही जगह है जहाँ पर गांधी जी, कस्तूरबा और गांधी जी के सेक्रेटरी देसाई जी के साथ उनको यहाँ पर एज प्रिजनर्स रखा गया था। इसी स्थान पर कस्तूरबा गांधी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी और यहाँ पर उनकी समाधि है। तो चलिए हम इसके अंदर आपको गांधी जी की वो सभी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर गांधी जी 2 साल रहे थे, अगस्त 1942 से मई 44 तक। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर अब एक म्यूज़ियम के रूप में रखा गया है। आगा खान पैलेस 6.5 हेक्टेयर लैंड पर फैला हुआ है और इसको बनवाया था 1892 में शाह आगा खान III ने, और 1956 तक यह भवन उनका महल रहा था। यहाँ पर वो रहते थे और बाद में इन्होंने ये भारत सरकार को दान दे दिया था। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के सचिव महादेव भाई देसाई 2 साल तक यहाँ पर रहे थे, और जैसा कि मैंने बताया इसी जगह पर उनकी मृत्यु हुई थी और यहाँ पर उनके इस्तेमाल की वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं और साथ ही साथ उनकी समाधियाँ भी यहाँ पर सिचुएटेड है। पुणे में एक और जगह बहुत फेमस है एंड दैट इज़ द नेशनल वॉर मेमोरियल सदर्न कमांड, जो कि डेडिकेटेड है पोस्ट इंडिपेंडेंस के शहीदों को। दिस इज़ द ओनली वॉर मेमोरियल इन साउथ एशिया विच हैज़ बीन इरेक्टेड बाय सिटीजन्स कंट्रीब्यूशन, मतलब लोगों के सहयोग से बना हुआ अपने आप का एक अनोखा वॉर मेमोरियल। इस वॉर मेमोरियल में आपको मिलेंगे वो सारी चीज़ें, वो सारे इक्विपमेंट्स जो कि सदर्न कमांड के द्वारा यूज़ किए गए थे कुछ सालों में, जैसे कि उनके यूनिफॉर्म्स, एम्यूनिशंस, व्हीकल्स, टैंक्स एंड गन्स। एंड द म्यूजियम ऑल्सो गिव्स द हिस्ट्री ऑफ द सदर्न कमांड, द बैटल्स फॉट बाय देम एंड द विनिंग और द अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स दे हैव अचीव्ड। यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड का शो भी होता है जो कि एवरी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को होता है। तो कोशिश करिए कि आप इन दिनों में वहाँ जाएं ताकि आप इस लाइट एंड साउंड शो का आनंद उठा सकें। हमले किए गए, जंग का शंख बज चुका था। इसी हमले के तहत श्रीनगर एयरफील्ड क्षेत्र पर आए 6 पाकिस्तानी F-86 सेबर जेट्स के खिलाफ जवाबी हमले में भारतीय वायुसेना के निर्मलजीत सिंह सेखों ने एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए
अगर आप पुणे में किसी से पूछते हैं व्हाट इज योर फेवरेट लोकेशन इन पुणे फॉर ईटिंग, चिलिंग एंड शॉपिंग, तो एक ही जवाब आपको मिलेगा और वो है FC रोड। दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। यहाँ पर आपको न सिर्फ खाने पीने के सामान के साथ शॉपिंग और कल्चरल इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ का फेमस वैशाली रेस्टोरेंट अपने साउथ इंडियन डेलिकेसीज के लिए फेमस है, तो वहीं पर अगर आपको चाय पीना है तो आप ईरानी कैफ़े में चाय के साथ बन और मस्के का आनंद भी ले सकते हैं। सो अगर आप पुणे में हैं तो इस जगह पर आना तो बनता ही है। पुणे में बाजीराव रोड पर सिचुएटेड राज दिनकर केलकर म्यूजियम बनवाया था राजा दिनकर ने अपने बेटे की याद में इन द ईयर 1962। उनका बेटा जो कि 7 साल की अल्पायु में जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी याद में इन्होंने ये म्यूज़ियम बनवाया था और आज इसका मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये म्यूज़ियम बंद था जब हम वहाँ गए, इसलिए हम इसे अंदर से तो नहीं देख पाए, लेकिन कोशिश करिए कि आप इसे अंदर से ज़रूर देखें। सिंगर रोड दत्तावाड़ी में सिचुएटेड जापानीज गार्डन इज़ वेरी पॉपुलर इन द सिटी ऑफ पुणे। ये गार्डन इंस्पायर्ड है 300 साल पुराने ओकायामा गार्डन से और इसीलिए इसको ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडो जापानीज फ्रेंडशिप पर आधारित है। इस गार्डन का जो एरिया है वो करीब 10 एकड़ लैंड है, जहाँ पर आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फाउंटेन्स और सुंदर लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। ये गार्डन सुबह 6:30 से लेकर 10:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खुला रहता है, तो आप ड्यूरिंग दिस टाइम कभी भी जा कर के इस गार्डन को विजिट कर सकते हैं। एंट्री टिकट इज़ वेरी नॉमिनल, जस्ट 5 रुपीज़ पर पर्सन और देखने लायक है, इसलिए जब भी आप पुणे में हो इस गार्डन को देखने ज़रूर जाएं। We are now at हिंजेवाड़ी and as I told you before कि पुणे को IT हब भी कहा जाता है। So ये जो एरिया है हिंजेवाड़ी, this is called IT हब of पुणे। यहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस है। So that is why this is the reason कि आज जो देश का युवा है उसका एक फेवरेट डेस्टिनेशन है पुणे। लोग यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हिंजेवाड़ी के साथ पुणे का हमारा ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कुछ ऐसे ही और खूबसूरत और एक्साइटिंग लोकेशंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।
अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।